दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अब इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच सीज फायर हो चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर अगेन ये सीज फायर द शॉर्टेस्ट सीज फायर ऑफ द टाइम, ये शॉर्टेस्ट सीज फायर ऑफ द टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर होने के सिर्फ कुछ घंटों बाद ही इस सीज फायर एग्रीमेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्योंकि इन्होंने लगातार जम्मू से लेकर गुजरात, राजस्थान और तो और पंजाब के क्षेत्रों में हेवी ड्रोन फायरिंग की है। उसके बाद POK और LOC पर इन्होंने हेवी फायरिंग की है हुआ है, पर इंडियन आर्मी ने उसका रिटेलिएशन भी किया है और अभी सीज फायर नहीं हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इतने सारे देशों के प्रेशर के बावजूद ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने सीज फायर करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। क्योंकि इन लोगों ने फायरिंग रोकी ही नहीं है, जम्मू में अभी भी फायरिंग हो रही है। यहाँ तक कि खुद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि देखिए क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, देखिए क्या हो रहा है श्रीनगर में, अभी भी फायरिंग हो रही है। अरे व्हाट द हेल इज दिस, ये किस प्रकार का सीज फायर है भाई? क्योंकि अभी भी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की साइड से। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एक्ट ऑफ वॉर, और यहाँ पे तो सीधा सीधा ड्रोन से फायरिंग की गई है, हेवी फायरिंग की गई है। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? मेरे ख्याल से तो ये एक्ट ऑफ वॉर है ही, और इंडिया इसका रिटेलिएशन जरूर करेगा और ऐसा तगड़ा रिटेलिएशन करेगा कि पाकिस्तान अब कभी भी ये बात भूल नहीं पाएगा। पर दोस्तों अब बस चुप नहीं बैठना है, क्योंकि अब हमें POK चाहिए। बिना POK के लिए अब हम इस वॉर को नहीं रोक सकते, क्योंकि बिना POK के लिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए बिना अगर हमने इस वॉर को रोक दिया तो पाकिस्तान फिर हम पे अटैक करेगा, फिर टेररिस्ट भेजेगा, और ये सब चीज़ कभी खत्म ही नहीं होगा। इस बार इनको ऐसी सजा देते हैं, इतना ज़्यादा इनको नुकसान करे कि ये जिंदगी भर याद है कि कभी भी भारत पर कभी भी अटैक करने से पहले, टेररिस्ट अटैक करने से पहले 10,000 बार, 10 लाख बार, करोड़ों बार सोचे। इन्हें हिम्मत ही ना हो कि भारत पे टेररिस्ट अटैक कर पाए। इनको इतना तोड़ दो, इतना इनको बर्बाद करो कि इनके पास कुछ भी नहीं। दोस्तों ये लोग न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, तो इसी को लेकर अजीत डोभाल सर का एक पुराना वीडियो मुझे याद आता है। तो ये 30 सेकंड का वीडियो है, आप जरा इसे देखिए। हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा। हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है। अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको। डोनाल्ड ट्रंप जो हम दोनों देशों के बीच मीडिएटर बन के आए थे और नोबेल प्राइज लेने के बारे में सोचे थे, उनके ऊपर ये तमाचा है। पाकिस्तान उन्हें ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा लटा है कि उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो सकती। अभी अभी उस बंदे ने सीज फायर करवाया और उस कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ दिया। इनको कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अभी भी इन्हें 2 बिलियन का लोन दिलवाया और इन्होंने अमेरिका के बाद फट से डाल दी। और दोस्तों ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब भारत के पास वजह है इन्हें पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करने के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।